अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्रीवियस लेक्चर जो है उसी से रिलेटेड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने एक दो किए थे उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि जब आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था तो उसमें आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के मतलब पढ़ा था, और इस चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर 5 मतलब 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के मतलब पढ़ा था जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी मकाम पर किसी यूनिट मास की जो एनर्जी होती है उसको हम ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी किसी भी चार्ज की हो सकती है किसी मकाम पर, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हो सकती है किसी मकाम पर। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस मकाम पर जो एनर्जी होती है उसकी, वो बेसिकली उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक मकाम से दूसरे, यानी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ये ऐसा वर्क कहेंगे जिसमें हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक मकाम से हटाते हैं और एक मकाम से उठा के दूसरे मकाम तक उसको लेके जाते हुए वर्क करते हैं। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो किसी चार्ज को एक मकाम से दूसरे मकाम तक लाने के लिए जो किया जाता है उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, आपके सामने देखें आप बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मकाम पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क की उस मिकदार को बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में मदद करता है जो जिस पॉइंट पर हमने उस चार्ज को लाना होता है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट एक दायरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आना है। तो आप इस चार्ज को एक मकाम से उठा के दूसरे मकाम तक जब लेके आएंगे तो लेते हुए आपने जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क करना है उस वर्क के मिकदार को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के मीनिंग्स में लेके आते हैं। ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q को लामहदूद फासले से फील्ड के किसी मकाम पर लाने के लिए हम वर्क करना पड़े तो इस मकाम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत क्या होगी? V विल बी इक्वल टू W/Q। हेयर V फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, W फॉर वर्क। ठीक है। ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड Q इज द चार्ज जिसको उठा के आपने एक मकाम से दूसरे मकाम तक लेके आना है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी डायग्राम बना दूं, सपोज दैट ये एक यूनिफॉर्मली चेंजिंग जो है वो यूनिफॉर्म्ड एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज Q है, इसको आपने यहाँ लेके जाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ से यहाँ तक ये सपोज दैट 2 कॉलम का चार्ज है, आपने 5 जूल का काम किया है। तो 2 जूल के इस 2 कॉलम के इस चार्ज को आपने इस मकाम A से इस मकाम B तक लाने के लिए 5 जूल का वर्क किया है। तो 5 जूल के वर्क को 2 कॉलम के चार्ज पे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 2.5 जूल पर कॉलम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको किस चीज़ का नाम देंगे? हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। यानी कि उस चीज़ ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया है, यानी ये चार्ज हम यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आए तो जारी बात है उसने 2 कॉलम के चार्ज ने 5 जूल का वर्क किया यहाँ से यहाँ तक आते हुए। तो फिर 5 जूल के वर्क को 2 कॉलम के चार्ज पे डिवाइड कर दिया तो 2.5 जूल पर कॉलम इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि उसको इस मकाम से उस मकाम तक लेने के लिए हमने किया था इसके ऊपर। ये ड्यू टू वर्क इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पैमाइश किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह हम सिर्फ 2 पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल की जो है वो पैमाइश कर सकते हैं। इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्केलर मिकदार या स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है
ठीक है। इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जाहिर बात है आप इससे यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। डब्ल्यू वर्क है, वर्क के लिए जॉल होता है, कॉलम चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, तो जॉल पर कॉलम इसका एसआई यूनिट बन जाएगा। एसआई यूनिट उसका क्या होगा, जॉल पर कॉलम, जॉल फी कॉलम इसका क्या है, एसआई यूनिट है। अब इस एसआई यूनिट की हमने डेफिनेशन भी करनी है, ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन भी होगी। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे कि आप देखें, इफ 1 joule of work is done bringing 1 coulomb of positive charge against the electric field from infinity to a point in the electric field, then the potential at that point will be 1 volt। यानी कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क करें, यानी कि आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर आपने 1 जूल का वर्क किया है, तो हासिल होने वाला पोटेंशियल 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, वोल्ट इसका जो ऐसा यूनिट है, जूल पर कॉलम, 1 जूल पर कॉलम विल बी इक्वल टू जूल, सॉरी वोल्ट, वो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे आगे, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो था पूरा हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सपोज कर लें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हर चीज कायनात में, हर चीज जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाती है। ठीक है, अच्छा फर्ज कर लें पानी हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। ठीक है, अगर आपने मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट में आपने ये पढ़ा था, एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी मीन्स हायर पोटेंशियल, लो बॉडी मीन्स कोल्ड जो है वो लो पोटेंशियल। तो इसी तरीके से चार्जेस भी हायर पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कम पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब जब 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, हायर पोटेंशियल का पॉइंट और दूसरे लो पोटेंशियल का पॉइंट, दोनों पोटेंशियल के पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। मिसाल तौर पर पॉइंट ए है, वहां पर पोटेंशियल और होगा, पॉइंट बी है, वहां पर पोटेंशियल और होगा। जाहिर बात है कि वो चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज करके जाएगा। तो फिर लूज करके जाएगा तो जिस मुकाम पर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो पॉइंट हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, और जिस मुकाम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो लो पॉइंट होगा, उसका लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा। दोनों पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज as it moves from a point, मतलब means higher potential point, to the other point यानी कि low potential point in the direction of the field is called potential difference between 2 points। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सीमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। अच्छा अब आगे आ जाएं, अब देखें कि अब इसमें देखें, मैं यहां पर आपको जो हमने सेक्शन बनाए हैं उसके बारे में बात कर दूंगा। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, इसका पोटेंशियल हमेशा हाई होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, इसका पोटेंशियल हमेशा लो होता है। चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर इसका चार्ज है हायर, यानी कि यहाँ पर हायर पोटेंशियल का चार्ज है, इसका 2 कॉलम का चार्ज है। यहाँ पर यानी कि इसका चार्ज यानी कि पोटेंशियल हाई होगा। यहाँ से यहाँ तक वो एनर्जी लूज करता है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। यहाँ से यहाँ तक उसने मूव करके आना है, यहाँ से यहाँ तक वो एनर्जी मूव करके आएगा। जब वो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी मूव करके आएगा तो यहाँ पर आकर उसका पोटेंशियल लो हो जाएगा। दोनों पोटेंशियल के दरमियान में जो फर्क होगा उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, उसको हम बेसिकली नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। अब पॉइंट ए पर जो उसका पोटेंशियल होगा उसको हम वी ए के नाम से ज़ाहिर करेंगे। अगर आप यहाँ ये नहीं कैपिटल ए लिखना चाहते हैं तो कैपिटल ए लिख लें, छोटा ए लिखना चाहते हैं छोटा ए, कोई मसला नहीं है इसमें। पॉइंट बी पर जो उसका पोटेंशियल होगा वो होगा वी बी वी ए। अब दोनों के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जो होगा बेटा, अब जाहिर बात है आपने ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाल ली। हमने किया था कि V बराबर होता है
W/Q। तो W बराबर हो जाएगा QV के। अब ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही बन गई, कोई एनर्जी ही बन गई, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट ए QVA, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी QVB। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, QVA में से आप QVB को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज आएगी वो आएगी Q इंटू VA माइनस VB। Q को आप कॉमन ले लें तो VA माइनस VB विल बी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसकी कीमत को। ये आपके सामने डायग्राम भी थी, तो डायग्राम पर जो हमने बात की थी पोटेंशियल पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या था, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या था, ठीक है, वो हमने बात की, VA और VB की बात की। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर QVA था, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी QVB था। दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस आया था QVA माइनस QVB आया। ठीक है, तो उसमें Q हमने कॉमन ले लिया तो VA माइनस VB, Q इंटू VA माइनस VB एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अच्छा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की मुखालिफ सिमत में लेके आना चाहें, जब आप उसको पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की सिमत में लेके आएंगे ना तो एनर्जी लूज होगी। लेकिन जब आप उसको फील्ड, अब देखें, जब आप उसको फील्ड की मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे, हम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे, यानी कि कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ मुंतकिल करना चाहेंगे, तो हमें चार्ज की को एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी, चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब चार्ज फील्ड की सिमत में मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। लेकिन जब आप चार्ज की को फील्ड की सिमत के मुखालिफ सिमत में मूव करवाएंगे, यानी कि जब चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, और जब चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो फिर वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ये आपको जहन में है। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।